नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। तो चलिए शुरू करते हैं 28 का अखाड़ा। सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव की। उपचुनाव का फाइनल दांव अब अपने बीजेपी और कांग्रेस दशहरे के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में खेलने वाली है। इस दांव के तहत बीजेपी और कांग्रेस ने मेगा शो प्लान किया है। इस मेगा शो के दौरान बीजेपी के बड़े नेता एक मंच पर नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस अपने शो के दौरान बीजेपी के नेताओं की घोटालों की लिस्ट भी खोलने जा रही है। बीजेपी ने उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर दिन रात ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। दशहरे बाद बीजेपी 2 बड़े मेगा शो आयोजित करेगी। बीजेपी ग्वालियर चंबल संभाग में 2 मेगा शो करेगी। बीजेपी के सभी नेता एक मंच पर नजर आएंगे। जातिगत समीकरण साधने के लिए बड़े नेताओं की सभा होगी। सोशल मीडिया के जरिए हर दिन 15 लाख लोगों तक पहुंचने का टारगेट। बीजेपी का कहना है कि उसने दोनों मेगा शो प्लान किए हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस में कोई मेगा शो नहीं होगा, सिर्फ 1 मैन शो होता है। और उनकी भाषा की वजह से यह शो भी फ्लॉप हो गया। हम लोग बूथ स्तर पर हम लोगों की बैठक संपन्न हो गई है, मंडलों के हमारे सम्मेलन संपन्न हो गए और हमारे सभी के सभी बड़े नेता लगातार मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवस्था में आवश्यकता होती है कि यदि एकता है तो एकता दिखनी भी चाहिए। सब लोग एक मंच पर आए, इसका एक अलग संदेश जाता है। तो निश्चित रूप से मालवा के कुछ हिस्सों में, ग्वालियर में इस तरह का एक शो का हमारा कहीं ना कहीं आयोजन करने का मन है। लेकिन अभी उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जिस तरह से हाईकोर्ट का विषय आया है उसको क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि इन शो के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी अंदर से है, एकजुटता है, वो कहीं ना कहीं दिखाई देगी। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अकेले मामले में पूरे चुनाव में यदि आप देख रहे हैं तो सिंगल मैन शो के हिसाब से काम कर रही है, और वो सिंगल मैन भी जो है अपनी शब्दावली के कारण फ्लॉप हो गए। अंतिम दौर में कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। सोशल मीडिया, चुनावी रैली और रोड शो में ताकत लगाएगी। सचिन पायलट, प्रमोद आचार्य, भूपेश बघेल जैसे नेता प्रचार में नजर आएंगे। दशहरे के बाद कांग्रेस अपने मेगा शो में बीजेपी के घोटाले की पोल खोलेगी। एक मंच पर स्टार प्रचारक और बड़े नेता नजर आएंगे। तो ये जो मेगा शो, मेगा फलाना, महाकुंभ, महाजन अभियान, ये जो डायलॉग की दुकानें हैं ये बंद हो चुकी हैं। बीजेपी की पोलें इसमें खुल चुकी हैं। कोई महा नहीं होता, कोई जहाँ नहीं होता। दशहरे के बाद जो हमले इन पर करेंगे हमारी पार्टी संभाले नहीं संभलेंगे, दुकान क्लोज। अंतिम दौर के प्रचार प्रसार में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। यही कारण है कि बड़े नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दशहरे के बाद बीजेपी ग्वालियर चंबल संभाग में 2 मेगा शो करेगी, तो वहीं कांग्रेस भी हमलों को लेकर एक लिस्ट तैयार की है और उसी लिस्ट के आधार पर मेगा शो के दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं पर कांग्रेस की तरफ से हमले बोले जाएंगे। कुल मिलाकर अंतिम दौर के चुनावी प्रचार में दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई भी कोर कसर छोड़ी नहीं जाएगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों के नेता और उनके कार्यकर्ता कोरोना की गाइडलाइन को भूलकर रैलियों और सभाओं में जमकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही वजह है कि 28 विधानसभा में अब तक 124 केस दर्ज हो चुके हैं। इनके केस में 2000 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं। उपचुनाव के 28 सीटों पर आचार संहिता उल्लंघन और कोविड-19 का पालन नहीं होने पर 124 मामलों में 2087 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा 22 केस महगांव में दर्ज हुए। साथ ही सबसे ज्यादा 1300 लोगों के खिलाफ ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कार्रवाई की गई।
भांडेर में ज्यादा भीड़ जुटाने पर कमलनाथ और प्रत्याशी फूल सिंह बरैया पर केस दर्ज हुआ। भाजपा प्रत्याशी रक्षा सिरोनिया पर भी केस दर्ज किया गया। ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुन्ना लाल गोयल, कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा, सतीश सिकरवार के खिलाफ भी केस दर्ज। नेपानगर में अर्चना चिटनिस पर केस हुआ। सांवेर में प्रेमचंद गुड्डू, जीतू पटवारी, विधायक रमेश मेंदोला पर केस दर्ज किया गया। अनूपपुर से बीजेपी प्रत्याशी विशाखुलाल सिंह पर भी केस दर्ज हुआ है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा ने कहा कि यदि सरकार नहीं गिराई जाती तो आज हम गद्दारों से नहीं बल्कि कोरोना से लड़ रहे होते, लेकिन बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर सरकार बना ली। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कहा कि नियम सबसे पहले कांग्रेस नेताओं ने तोड़े। बीजेपी ने सबसे पहले वर्चुअल रैली की थी, जबकि कांग्रेस ने नियमों की धज्जियां उड़ाई थी। सबसे पहला तो दुर्भाग्य इसी बात का है जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है और हम भाजपा के और शिवराज सिंह चौहान के षड्यंत्र के कारण चुनाव लड़ रहे हैं। यदि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को खंडित नहीं किया होता तो शायद आज हम कोरोना के खिलाफ लड़ रहे होते। आज हम लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उस समय हम वर्चुअल रैली कर रहे थे। उसी समय आपने देखा कि कमलनाथ ने सांवेर में जाके सभा की और उस सभा के मंच पे जिला अध्यक्ष सहित 7 लोग कोविड-19 के पीड़ित थे। तो जो कांग्रेस पार्टी इस हिंदुस्तान में किसी नियम, कायदे, कानून को नहीं मानती, आज वो ज्ञान देने की बात कर रही है। हम अक्षरांश पालन कर रहे हैं और वो नियम कायदे को तोड़ रहे हैं। अब जनता निर्णय कर रही है। जिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी रहती है, आज वही नेता यदि नियमों की धज्जियां उड़ा देंगे तो उसका जनता पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए इन जनप्रतिनिधियों को नियम, कानून, कायदों का ध्यान रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सबसे ज्यादा कोरोना के नियमों और आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन नियमों को तोड़ने में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, उनके नेता हो या फिर कार्यकर्ता, सभी आगे हैं। ऐसे में इन जनप्रतिनिधियों से जनता क्या सबक लेगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में पहली बार 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 28 सीटों पर हो रहा उपचुनाव केवल दल बदल ही नहीं बल्कि कई दूसरे मामलों को लेकर भी खास है। उपचुनाव के सियासी रण में मैदान में उतरे प्रत्याशी ऐसे हैं जो अपने ही विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, यानी ये प्रत्याशी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में वोट नहीं डाल पाएंगे। अपनी जीत के लिए भले ही मतदाताओं का समर्थन जुटा रहे हैं, लेकिन खुद अपने लिए 3 नवंबर को वोट नहीं डाल सकेंगे। रिपोर्ट देखिए आप। अट्ठाईस में से 6 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं जो अपने ही विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। इनमें सुर्खी, सांवेर, बड़ा मलहरा, मुंगावली, बमोरी और भांडेर विधानसभा सीट पर उतरी प्रत्याशी हैं जो इन सीटों के लिए बाहरी हैं। सागर से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत और कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू सागर विधानसभा क्षेत्र से हैं। इसी के चलते दोनों ही प्रत्याशी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में वोट नहीं डाल सकेंगे। तो वहीं सांवेर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट और कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू इंदौर विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। ये दोनों प्रत्याशी सांवेर विधानसभा सीट पर यानी अपने लिए वोट नहीं डाल सकेंगे। और मध्य प्रदेश ने देश के कई राज्यों में इस प्रकार की स्थितियां हैं कि जहां प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र का विधायक थे पर मतदाता नहीं है। तो वैसी स्थिति कमोबेश इन 5-6 क्षेत्रों जिनका आपने जिक्र किया, ये लोग उस जिले के उसके आसपास के क्षेत्र के निवासी हैं और ये बात ठीक है कि इनका वोट वहाँ नहीं है, लेकिन इनको चाहने वालों का वोट, इनकी पार्टी को चाहने वाले का वोट, इनके दल की रीति नीतियों को चाहने वाले का वोट उस क्षेत्र में है। और इसीलिए पार्टियों के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिसके कार्यकर्ताओं की श्रम शक्ति, संगठन की शक्ति और नेता और सरकार की नीतियाँ, इसके आधार पर लोग जनता से वोट मांग रहे हैं। बड़ा मलहरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी दमोह जिले के हिंडोरिया के निवासी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती टीकमगढ़ जिले के निवासी हैं। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी बड़ा मलहरा सीट पर वोट नहीं डाल सकेंगे। बमोरी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया और कांग्रेस प्रत्याशी
केएल अग्रवाल गुना विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। दोनों ही प्रत्याशियों का गुना विधानसभा की मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा है। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी बमोरी विधानसभा सीट में खुद के लिए वोट नहीं डाल सकेंगे। मुंगावली सीट पर बसपा प्रत्याशी वीरेंद्र शर्मा अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान करेंगे, यानी बसपा प्रत्याशी वीरेंद्र शर्मा मुंगावली सीट पर खुद के लिए वोट नहीं डाल पाएंगे। भांडेर सीट से कांग्रेस के फूल सिंह बरैया भांडेर क्षेत्र के वोटर नहीं है। ग्वालियर क्षेत्र की मतदाता सूची में फूल सिंह बरैया का नाम तो है, तो बीजेपी प्रत्याशी रक्षा सिरोनिया का नाम दतिया की मतदाता सूची में है। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी भांडेर सीट पर खुद के लिए वोट नहीं डाल पाएंगे। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से मतदाता हो सकता है उम्मीदवार, और इस कारण से कई बार जो है अलग अलग स्थानों पर मतदाता सूची में नाम होने के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में कई उम्मीदवार वोट नहीं डाल पाते हैं। तो ये एक परिस्थिति मजबूरी है, लेकिन मन तो उनका वहीं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है। तो गोविंद राजपूत जी वोट नहीं डाल पाएंगे, इसलिए जो है दूसरी सीट पे उन्हें नहीं कर पाएंगे। तो ये परिस्थिति है। उपचुनाव के सियासी रण में प्रत्याशी अपनी जीत के लिए मतदाताओं से जन समर्थन जुटा रहे हैं। भले ही प्रत्याशी अपनी जीत के लिए घर घर जाकर लोगों से जीत की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस बार 6 सीटों पर इस बात को लेकर मुकाबला दिलचस्प है कि 6 प्रत्याशी अपनी ही सीट पर खुद के लिए वोट नहीं डाल सकेंगे। ऐसे में ये देखना होगा कि उपचुनाव के रण में मतदाता इन बाहरी प्रत्याशियों पर कितना मेहरबान होते हैं या नहीं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो उपचुनाव के रण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सचिन पायलट से लेकर भूपेश बघेल और सिद्धू तक को रण में उतारने की तैयारी है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस को अपने स्टार को उतारने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अट्ठाईस सीटों के उपचुनाव के आखिरी दौर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। कांग्रेस इस चरण में अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे स्टार प्रचारकों को उतारने की तैयारी में है। इसमें सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में 28 अक्टूबर से सचिन पायलट संभालेंगे कमान। ग्वालियर चंबल की करीब 10 सीटों पर सचिन पायलट की सभाएं रखी गई हैं। बीजेपी सवाल कर रही है कि आखिर उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की जरूरत क्यों पड़ रही है। बीजेपी की ख्वाहिश ये भी है कि आखिरी दौर में दिग्विजय सिंह को प्रचार की कमान दी जाए। लाडला नेता सचिन पायलट, उनको आपने प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दिया, उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया, जिसको हमारे जैसे चंबल की भाषा में कहते हैं कुदच्छना कर डाली। एक कुदच्छना शब्द यानी आपने बिल्कुल उनका जो है फजीते कर डाले। तो इतना युवा नेता के जब आप फजीते कर रहे हो तो किस मोह से यहाँ बुला रहे हो। भूपेश बघेल जी हुए सब जो है ना, इन पर कोई मुद्दा नहीं है, स्थानीय कोई नेता नहीं है, क्योंकि स्थानीय नेताओं के चेहरे खराब हो चुके हैं बुरी तरीके से। तो हे दिग्गी राजा साहब, कहाँ छुपा के रखा था आपको इन लोगों ने? आपको पहले ही आना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की जनता समझ लेती मिस्टर बंटा ढाल 10 साल तक आपने मध्य प्रदेश की हालत खराब कर दी थी, तो ये चेहरा पहले क्यों नहीं लेके आए कमलनाथ जी? आप क्यों डरे हुए थे दिग्विजय सिंह से? मैं कह रहा हूँ और जल्दी आते तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लाभ होता है इनसे। इधर कांग्रेस इससे पहले ये पूछ रही है कि आखिर दूल्हा बनाकर पार्टी में लाए सिंधिया को बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में 10वें नंबर पर क्यों रखा गया है। जिस सितारे को बड़े ढूंढ के लाए और जिसके माध्यम से सरकार गिराई और जिसका बार बार जो है सजदा करके एहसान मध्य प्रदेश की भाजपा और मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि जे ना होते तो सरकार न बनती, उन सिंधिया को भी 10वें 15वें नंबर पर डाल रखा है स्टार समाज की प्रचारकों की सूची में। इससे लगता है कि जो आभा मंडल है सिंधिया का वो लगभग मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया है। इधर मालवा निमाड़ के उपचुनाव वाली सीटों में से हाई प्रोफाइल सीट सांवेर को लेकर भी चर्चा है। सिद्धू समा खींचने आ रहे हैं। एमपी के इतिहास में पहला उपचुनाव होगा कि जिसमें देश के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करने आएंगे। भोपाल में जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो एमपी उपचुनाव के लिए इन दिनों सभी दल प्रचार प्रसार में लगे हैं, लेकिन इस दौरान कई दल अपने अनोखे प्रचार के लिए इन दिनों सुर्खियों में है। कुछ ऐसी ही तस्वीर एमपी के मंदसौर से सामने आई है,
जिसे देखकर आप भी कहेंगे चुनाव है, सब जायज है। उपचुनाव की सियासी रणभूमि में चुनाव प्रचार के अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और नेताओं के चुनाव प्रचार के अनोखे तरीके सामने आ रहे हैं। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा सीट पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सीतामऊ कस्बे में कांग्रेसियों ने प्रचार का अनूठा तरीका अपनाया। नगर में एक प्रभात फेरी निकाली गई और बीजेपी प्रत्याशी से हिसाब मांगा गया। हाथों में तख्तियां लिए हुए कांग्रेसी गा रहे थे, जागो रे सीतामऊ वाले जागो। $35 करोड़ का हिसाब मांगो। इस तरह अनूठे तरीके से कांग्रेस सुवासरा विधानसभा सीट पर प्रचार कर रही है और मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। वहीं लोग भी कांग्रेस के इस तरीके को देखकर हैरान हैं। हालांकि कुछ इस अनूठे तरीके का मजा भी ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। मुरैना जिले की सुमावली सीट ऐसी सीट है जहां पर 30 साल में पहली बार बिना क्षत्रिय उम्मीदवार के चुनाव होने जा रहा है। सुमावली सीट पर बीजेपी से एंदल सिंह कंसाना और कांग्रेस से अजब सिंह कुशवाहा मैदान में हैं। गुर्जर क्षत्रिय ब्राह्मण निर्णायक वोटर्स हैं। 1990 से 2008 में एक बार जनता दल से, बाकी बीजेपी से गजराज सिंह सिकरवार चुनाव लड़े। 2013 में सत्यपाल सिकरवार बीजेपी से लड़े। 2018 में मानवेंद्र सिंह सिकरवार बीएसपी से लड़े। सुमावली विधानसभा सीट में कुल मतदाता 2,34,962 है। इनमें पुरुष मतदाता 1,29,697, महिला मतदाता 1,05,253 और अन्य 12 हैं। जातिगत समीकरण के हिसाब से गुर्जर 33,000, कुशवाहा 30,000, ठाकुर 28,000 और ब्राह्मण 22,000 मतदाता हैं। इस सीट पर यह पहला चुनाव हो रहा है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्षत्रिय जाति के उम्मीदवार नहीं हैं। मुझे लगता है कि भोपाल में बैठकर जातिगत समीकरणों के आधार पर लोकतंत्र के इन चुनाव को देखना कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर तरीका नहीं है, हमारा ये मानना है, और इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव के दौरान राजनीतिक क्षेत्र में जातियों का या बाकी का नेतृत्व तो नहीं देखा जाता, लेकिन केवल उस पे ही पिन पॉइंट कर देना ये कोई बहुत परिपक्व राजनीति नहीं है, और इसीलिए हम सबका साथ और सबका विकास पर यकीन करते हैं। आइए अब समझते हैं इसका सियासी समीकरण क्या है। 2018 में एंदल सिंह कंसाना 13,313 वोटों से जीते थे, जबकि बीजेपी के अजब सिंह कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। 2013 चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। सत्यपाल सिंह सिकरवार जीते थे। उस दौरान अजब सिंह कुशवाहा ने बीएसपी से चुनाव लड़ा था। वहीं कांग्रेस से एंदल सिंह कंसाना को तीसरा स्थान मिला था। 2008 में एंदल सिंह जीते थे। इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कंसाना चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने उन्हें अब अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर भीतर घात की स्थिति बन रही है। बीजेपी में इस समय भीतर घात की संभावनाएं ज्यादा हैं। हालांकि प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि पार्टी से धोखा करने वाले नेता को जनता कभी माफ नहीं करेगी। चुनाव हम जीतेंगे। सुमावली में भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म है, फड़फड़ाए हुए हैं। वहीं तो बोला है नरेंद्र सिंह तोमर ने कि साहब जो है पारुल साहू और जो दूसरे लोग हमारी पार्टी में आए हैं ये रिजेक्टेड माल है। वहीं तो बोला है, ये बहुत स्त्री चेतना वाले लोग हैं। ये तो स्त्रियों का ऐसे शब्द प्रयोग करके सम्मान करते हैं।
तो यहाँ तो इनका खेल खत्म है। इस सीट पर मुकाबला रोचक होने वाला है, लेकिन जनता तय करेगी कि वह किसके साथ जाएगी। इस बार भले ही प्रत्याशियों में फेरबदल हुआ हो, लेकिन जनता का क्या मन है ये नतीजे बताएंगे। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल।